अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी फूड सर्दियों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो बच्चों के लिए देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके जो गले के प्रॉब्लम्स हैं, जो सीने की जकड़न के प्रॉब्लम्स हैं, जो सर्दी के प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह इस फूड से वो दूर होने वाले हैं। बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाते हैं बेबी फूड की हेल्दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, ये है मेरे पास पोटैटो 1 अदद और मैंने ली है अंडे की जर्दी। ये भी मैंने अंडे को बॉईल करके उसकी जर्दी निकाल ली है। तो दोनों चीज़ों को अब मैं कांटे की मदद से कर रही हूँ मैश। पोटैटो को भी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और ये इसको भी। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लिया है मैश। ये देखें, ये इस तरह की लुक तकरीबन हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से यहीं पर मैश कर लें, वरना बाद में आपको पकाने में थोड़ा सा मसला भी हो सकता है। दोनों चीज़ें मैश हो चुकी हैं। हम करते हैं एक साइड पर। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। कभी भी अपने बच्चों को ऑयल का यूज़ नहीं करवाना, घी का ही हमेशा यूज़ करवाइएगा। तो ये 1 टेबलस्पून अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो इसमें मैंने हल्का सा ज़ीरा शामिल कर दिया है, जस्ट फ्लेवर के लिए, क्योंकि पोटैटो में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लगता है ज़ीरे का। तो इसको हमने जस्ट आधे मिनट के लिए ही रोस्ट करना है कि इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो जब ये भी इस तरह से ब्राउन शेप में आ जाए तो तब हमने जो पोटैटो और अंडे की जर्दी को मैश किया था, दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम से स्लो होना चाहिए, तो तभी वो हमारा जो बेबी फूड है वो बहुत अच्छा सा बनेगा, वरना वो नीचे भी लग सकता है, जल भी सकता है। तो वीवर्स, ये देखें, कांटे की मदद से हम इसको मैश करके इस तरह उसी घी में फ्राई करूँगी, ताकि घी का और ज़ीरे का फ्लेवर इनमें रच बस जाए। तो 1 मिनट के बाद अब हमने इसमें दूध शामिल कर देना है, जो कि है मेरे पास हाफ़ ग्लास। कोशिश कीजिएगा कि फुल फैट मिल्क हो, उसमें पानी वगैरह शामिल ना हो, तो बेबी फूड बहुत हेल्दी बनेगा। तो वीवर्स, इसी तरह कांटे की मदद से इसको मैश करते हुए हमने मुसलसल पकाना है। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा जस्ट फ्लेवर के लिए नमक शामिल कर देना है। आपको जितनी जैसी भी ज़रूरत हो, थोड़ा कम, जस्ट 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। और अब इसको मैं पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए, इसी तरह मुसलसल चलाते हुए। तो वीवर्स, ये देखें, चम्मच की मदद से मैं इसको बनाया है और ये देखें तकरीबन 3 मिनट लग चुके हैं। मुसलसल मैश करते हुए हमने इसको पकाया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये बन चुका है। तो अब हम इसको करते हैं ठंडा। तो वीवर्स, जो हमारा बेबी फूड है वो तकरीबन नीम गर्म है, ठंडा होने के करीब है। बच्चों को देने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। नीम गर्म हो तो आपने बच्चों को यूज़ करवाना है। तो वीवर्स, लुक आप इसकी देख रहे हैं, हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है। आप इसको ज़्यादा हार्ड करना चाहें तब भी कर सकते हैं, सॉफ्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं। तो आप इसकी ये कंडीशन देख सकते हैं। बच्चों को दीजिएगा, 6 मंथ से लेकर 2 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं। 1 साल के बच्चे को देना मुश्किल होता है, तो इस तरह आप उसे चम्मच की मदद से खिला सकते हैं। तो वीवर्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर नमक की जगह पर शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, जब ये खिलाने के काबिल हो जाए। तो ये सर्दियों के लिए बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट फूड है। जो बच्चों को जर्दी बहुत ज़्यादा बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से उनको खिला सकते हैं। तो उनके तकरीबन तमाम मसाइल का हल इसमें है, जो कि हमारा उनका गला ख़राब हो जाता है, सीने की जकड़न का मसला बन जाता है, और ख़ासकर सर्दी लगने का। बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो इसमें ये फ़ूड आप उसको खिला सकते हैं। तो वीवर्स, ये बच्चों को ज़रूर आपने सर्दियों में इस्तेमाल करवाना है। इससे बच्चे बीमारियों से महफूज रहेंगे, अपनी नींद अच्छे से पूरी करेंगे, अपना वेट हेल्दी तरीके से गेन करेंगे। तो वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।